सत्य के साथ। हमारे साथ हैं देहरादून की जाने मानी फिजियोथेरेपिस्ट जसलीन कालरा। उनसे जानेंगे इस विद्या के बारे में, इस थेरेपी के बारे में कि किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है, कितने उनके पास मरीज़ आते हैं, कितने मरीज़ इससे ठीक हुए हैं, और भी तफसील में बात करेंगे। न्यूज़ वायरस में आपका स्वागत है मैम। फिजियोथेरेपी के बारे में जानना चाहेंगे, आखिर ये किस तरह की विद्या है? सब फिजियोथेरेपी जो है बेसिकली एक भौतिक चिकित्सा कहा गया है इसे। और भौतिक चिकित्सा का मतलब होता है कि आपकी शरीर की रूप से बिना किसी मेडिसिन के और फिज़िकल थेरेपी के द्वारा इसका इलाज करना। तो मेरा ये मानना है कि जैसे एक मानव शरीर है या ह्यूमन बॉडी है, इट्स जस्ट लाइक अ मशीन। तो जैसे मशीन चलती रहती है तो उसे एक सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो सर्विसिंग के लिए हम मशीन को लेके जाते हैं मैकेनिक के पास। तो ऐसी जो ह्यूमन बॉडी है उसको सर्विसिंग की ज़रूरत है, तो आपके लिए आपका फिजियोथेरेपिस्ट इज़ देयर। जी, इसमें कोई रोग हो जाए तभी ये काम करती है, या कोई कह सकते हैं कि फुल हेल्दी दिख रहा है कोई भी इंसान, वो भी करा सकता है एज ए मैकेनिज्म के लिए, कि एक सर्विस के लिए रूटीन सर्विस में करा सकता है? सर देखिए, कोई दिक्कत हो तो देर इज़ ऑलवेज़ अ ट्रीटमेंट इन फिजियोथेरेपी, बट आई सजेस्ट कि एक्सरसाइज थेरेपी तो एक ऐसी चीज़ है जो एवरीबडी शुड डू इट। तो और एक्सरसाइज भी क्या है, वो आपको सुपरविजन में ही करनी चाहिए। तो फिर इसके लिए आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है ही है। जी, दैट्स ऑल। हम सुनते हैं क्रिकेट टीम में भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, फुटबॉल टीम में भी होते हैं। इसी तरह से आपने अपनी सर्विसेज जो दी हैं वो पुलिस विभाग में भी दी हैं, उसके कैसा एक्सपीरियंस था, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो एमपीटी स्पोर्ट्स है। जी। और मैं उत्तराखंड पुलिस के साथ पिछले 3 सालों से हूँ। और हमारे पास बहुत सारे स्पोर्ट्स के पेशेंट्स आते हैं। और अभी हमने हाल फिलहाल में हमारे उत्तराखंड पुलिस में इन आर्चरी का ऑल इंडिया पुलिस आर्चरी भी हुआ था। सो वी हैव मेनी पेशेंट्स एंड हम लोग ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड रिहैबिलिटेशन में भी वी हेल्प देम। किस तरह के केसेस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, अगर आपकी ज़्यादा केसेस की बात की जाए जिसके अंदर प्रॉब्लमेटिक है? सो सर्वाइकल एंड लंबर, हाँ, मतलब कमर दर्द और गर्दन दर्द के केसेस जो हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं? पोस्चर, मेन पोस्चर, बिकॉज आपका सारा काम जो है वो आजकल लैपटॉप पे है या सब कुछ हमारा जो है वो फ़ोन पे है। सो आप एक रॉन्ग पोस्चर पे गर्दन झुका के या ऑकवर्ड पोजीशन में आप बैठ के काम करते हैं, तो उसकी वजह से आपका सारा बायोमैकेनिकल चेंजेस आ जाते हैं, आपकी स्पाइन में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं एंड उसकी वजह से आपको गर्दन दर्द या कमर दर्द होना शुरू हो जाता है। जी, तो लगभग कितना आपके पास आना पड़ता है? वीकली आना पड़ता है उन पेशेंट्स को, या डेली आना पड़ता है, और ये कब तक ट्रीटमेंट चलता है? सर इट अगेन डिपेंड्स ऑन केस टू केस, है ना। मीन्स पहले तो सबसे बड़ी बात कि एज क्या है एंड हाउ सीवियर इज़ द प्रॉब्लम। आई मीन लाइक ये 2 days पहले ही किसी को पेन हुआ है या इट्स अ क्रॉनिक पेन, डिस्क इन्वॉल्वमेंट है। सो आपको सबसे पहले तो एक रूट कॉज पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप एक रूट कॉज पे पहुंच के एक डायग्नोसिस कर लेते हैं, तभी आप एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बना सकते हैं। बट अगर किसी का एक्यूट पेन है, मतलब एक्यूट मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 या 3 दिन पुराना ही है, तो वी एक्सपेक्ट रिजल्ट्स इन 2-3 days। इसमें किस तरह के लोगों को ये ज़रूरी हो जाता है फिजियोथेरेपी? बुज़ुर्गों को ज़्यादा ज़रूरी है, कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी ज़रूरी है, तो इस पे खुलासा कीजिए किस किस के लिए बेनिफिशियल है? सर फिज़ियोथेरेपी सबके लिए है। और जो फिज़ियोथेरेपी की जो डिपार्टमेंट्स या ब्रांचेस आ गई हैं वो हर उसमें है। पीडियाट्रिक, गायनोकोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स एंड ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिस्ट। तो आपको अपने जो रिक्वायरमेंट है आप उस हिसाब से, मतलब बच्चा है, जैसे हमारे पास स्पेशल नीड चाइल्ड आते हैं जिनको हम मंदबुद्धि बच्चे कहते हैं, या स्पेशल चाइल्ड, तो उनके लिए भी फिज़ियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। रही बात प्रेगनेंसी में, तो आई एम एन एंटीनेटल एक्सपर्ट। तो मैं लेडीज़ को प्रेगनेंसी के टाइम पे एक्सरसाइजेस कराती हूँ पूरे 3 trimesters में, ताकि दे हैव अ ईजी डिलीवरी एंड Easy delivery ईजी में फ़ायदा मिलता डिलीवरी। है। बिल्कुल, अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में आप अपने कोर मसल्स पे काम कर रहे हैं, अपने पेल्विक मसल्स पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चाइल्ड का जो वेट है वो आप इजीली कैरी कर सकते हैं और आपको डिलीवरी में, लेबर में आसानी होती है। और इनफैक्ट अगर आपका सिजेरियन भी होता है तो उसके बाद आपकी पोस्ट रिकवरी बहुत अच्छी होती है। अगर अपने आप को चलता फिरता रखेंगे, अब तो कितने सारे स्टेप काउंटर्स आ गए हैं, आप
अपने आप से प्यार करिए। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप अपना ध्यान ज़रूर रखेंगे। एंड कीप एक्टिव, कीप मूविंग। आपका क्या राज है? आप सबसे ज़्यादा फिट नज़र आती हैं, ये जो विद्या है अपने ऊपर अप्लाई करती हैं? सर फिट होने की मैं कोशिश कर रही हूँ आफ्टर माई 2 डिलीवरीज, सो आई हिट जिम एवरी डे। तो बट हाँ, इट्स अभी लॉन्ग वे टू गो कम बैक। आई हैड वन मिसेस इंडिया इन 2018, तो उसके बाद से पर मुझे लगता है कि लव योर सेल्फ, कुछ ना कुछ करते रहो। तो आई लव टू गो फॉर ट्रैकिंग्स, दैट्स माई हॉबी। एंड या आई डू जिमिंग एवरी डे। न्यूज़ वायरस से बात करने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर जसलीन ने जो बात बताई वो बहुत ख़ास बताई कि अपने आप से इश्क, अपने आप से मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है, बाकी काम हो जाता है। कैमरा पर्सन अरशद मलिक के साथ सरवर कमाल, न्यूज़ वायरस। सत्य के साथ।